Hello everyone, this is Anchal Mehta. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is clouds. I'll be discussing what actually are clouds, how are they formed, and are there any different types of clouds? So let's get started. So what actually are clouds? Clouds होते क्या हैं? सो क्लाउड इज बेसिकली एक एक्यूमुलेशन मतलब एक जगह पे जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. क्या इकट्ठे होते हैं? जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल्स जो हमारे अर्थ के जो ये सरफेस है इससे जब ये इवेपोरेट हो जाते हैं और जहाँ पे जाके ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, वो क्या फॉर्मेशन ले लेते हैं? एक क्लाउड की फॉर्मेशन ले लेते हैं. अब हमारे जो ये क्लाउड्स होते हैं दे आर ऑफ ह्यूज डेंसिटी. इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इनको आसानी से देख सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस कि क्लाउड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं. हाउ आर दे फॉर्म्ड? आई एम श्योर एवरीबडी माइट बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. सो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं इनको मैं अब डिस्कस करूँगी. इन्हीं की हेल्प से जो क्लाउड्स होते हैं वो हमारे फॉर्म होते हैं. सो सबसे पहले होता क्या है कि हमारे जो अर्थ के सरफेस पे, ये जो ग्राउंड पे जो वाटर होता है, जब ये इवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज़ अ गैशियस स्टेट, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है. कम डेंसिटी होने के कारण ये क्या होगा? हवा में उड़ेगा. सो ये जो वाटर वेपर्स होते हैं, ये भाप होती है, ये जो उड़ती, जब ये उड़ जाती है तो इसका एक सर्टेन पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट. जिस पॉइंट तक जाके ये क्या होना शुरू, जब ये उड़ता है तो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है. तो एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये क्या होगा, गर्म जो ये हवा है ठंडी हो जाएगी. उस सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, ये जो जो ठंडी हवा है, जो ये गैशियस फॉर्म में थी, अब ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. जो ये गैस थी वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन ले लेगी. ये जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैशियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. सो जब ये एक्यूमुलेशन जो गैस का टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में किसी जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो वो क्या फॉर्मेशन ले लेगा? क्लाउड्स का. अब बेसिकली जो ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? अब ये डिपॉजिट बेसिकली होते हैं स्मोक पे, डस्ट पार्टिकल्स पे, जो भी जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हमारी हवा में होती हैं, एयर में होती हैं, वहाँ पे ये क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं. जब इनका डिपॉजिट हो जाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेपोजिशन. जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स का इन डस्ट पार्टिकल्स पे, स्मोक पे डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं. तो क्या बनाते हैं? एक ग्रुप बना लेते हैं, जो किस शेप में फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स की शेप में फॉर्म हो जाते हैं. सो आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ. सो वी कैन सी ये जब ये सनलाइट आ रही है, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो जितना भी वाटर ये ग्राउंड पे है तो वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट होगा. तो देखिए ये जो रेड कलर में है वो क्या हो रहा है? रेड कलर में अभी ये गर्म है, धीरे धीरे ये ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो रहा है. ठंडा होगा तो एक सर्टेन, ये ब्लू वाला देखिए, जो ब्लू वाला है जहाँ पे ये एक्यूमुलेट यहाँ इस जगह पे हो रहे हैं, ये धीरे धीरे ठंडे होने शुरू हो रहे हैं. और जहाँ पे ये सबसे ऊपर, जहाँ पे इनका सैचुरेशन लेवल आ गया कि इसके बाद अब ये डिपॉजिट हो गए हैं, जहाँ पे ये डिपॉजिट हो गए हैं पूरी तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, कंडेंस हो गए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने एक ग्रुप बना लिया है जिसने किसकी शेप ले ली है? एक क्लाउड की शेप ले ली है. अब हमारे जो ये क्लाउड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं. हम इनकी मेन 4 कैटेगरीज डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, देयर शेप एंड कलर. अब इन ही चारों की आगे फर्दर सब कैटेगरीज भी होती हैं, but we'll be discussing the main 4 categories. So the first one is stratus clouds. अब हमारे ये stratus clouds कौन से होते हैं? First I'll show you the diagram, the image of the stratus clouds. उसकी हेल्प से आपको आसानी से समझ आ जाएगी. ये देखिए,
अब ये जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं एक लेयर बना देते हैं, जैसे एक थिक ब्लैंकेट शीट होती है वैसे ये पूरे स्प्रेड होते हैं हॉरिजॉन्टली थ्रू आउट। अब जब भी आपने देखा होगा विंटर्स में फॉग होती है, मिस्ट होती है, या जब क्लियर स्काई होता है, तो ये किसकी वजह से बनती है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेटस क्लाउड्स। अब ये जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं ये लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, ग्राउंड के बहुत ही पास होते हैं। वी कैन से जस्ट 0 to 2 किलोमीटर्स की दूरी पे बहुत ही पास होते हैं ये लोअर लेवल क्लाउड्स। I'm sure you might be aware about different layers of atmosphere like troposphere, stratosphere, lithosphere, mesosphere. मैं इन पे भी एक PPT एक प्रेजेंटेशन ज़रूर बनाऊंगी। सो फर्स्ट डिस्कस दिस। जो ये स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, जो ये हमारे सबसे लोवेस्ट लेयर है दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, उसमें होते हैं ये स्ट्रेटस क्लाउड्स। एंड दे फॉर्म व्हाट दे फॉर्म, मैंने भी बताया था, इनकी वजह से क्या बनती है? फॉग और मिस्ट। जो ये फॉग, जो धुंध वगैरह बनती है, it is because of stratus clouds. Next are cumulus clouds. अब ये जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी, जो ये सेकेंड एंड थर्ड क्लाउड्स हैं, दैट इज क्यूम्यूलस एंड क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। क्यूम्यूलस क्लाउड्स जो होते हैं ये भी लो लेवल पे बनते हैं, लेकिन ये कैसे बनते हैं? ये शीट नहीं बनाते, ये होते हैं जैसे एक कॉटन आप इकट्ठा पकड़ लेते हो एक जगह पे, फिर दूसरी जगह पे एक और कॉटन का रख देते हो, या जैसे कॉलीफ्लावर आपके पास कितने कितने गोभी है, गोभी के फुल कॉलीफ्लावर है, वो कितनी कितनी जगह पे पड़ा हो। आई मीन दे डू नॉट स्प्रेड इवनली, ये कहीं कहीं किसी जगह पे ग्रुप बनाया होता है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये देखिए किसी किसी जगह पे ये क्या हुए हुए हैं? इकट्ठे हुए हुए हैं। दीज आर योर क्यूम्यूलस क्लाउड्स। ये भी ट्रोपोस्फेयर में ही पाए जाते हैं, ये भी लो लेवल पे ही होते हैं। प्लस ये जो क्यूम्यूलस क्लाउड्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। हम क्यूम्यूलस क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? फेयर वेदर क्लाउड्स। लेकिन जो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं उनको बोलते हैं थंडरबर्ड्स। हम अभी देखते हैं कैसे। ये देखिए थर्ड कैटेगरी जो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब हमारा कहीं पे भी एक क्यूम्यूलस क्लाउड कहीं पे भी पड़ा है, अगर वो ऊपर की तरफ वर्टिकली एयर ऊपर को है, तो जो क्यूम्यूलस क्लाउड है वो ऊपर की तरफ को लाइक अ ह्यूज माउंटेन ग्रो करेगा। जब ये ऊपर की तरफ को ग्रो करेगा लाइक अ माउंटेन, वो क्या किस क्लाउड की शेप ले लेगा? क्यूम्यूलोनिम्बस। अब ये जो क्लाउड्स होते हैं बेसिकली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडरिंग एंड लाइटनिंग, इसीलिए इन क्लाउड्स को क्या बोलते हैं? थंडर हेड्स। क्या बोलते हैं? थंडर हेड्स। अब ये क्यों ग्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स? वो इसलिए ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एयर। हवा का जो प्रेशर है वो वर्टिकली अपवर्ड्स होता है, जिसकी वजह से क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। अब हमारे जो क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स हैं ये ट्रोपोस्फेयर की टॉप पे पाए जाते हैं, एट द टॉप ऑफ ट्रोपोस्फेयर। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ द इमेज। ये देखिए ये एक क्यूम्यूलस क्लाउड से ऊपर की तरफ को क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडरिंग एंड लाइटनिंग। थंडरस्टॉर्म ये भी शो कर रही है, लाइटनिंग भी शो हो रही है। सो दीज क्यूम्यूलोनिम्बस क्लाउड्स आर डार्क ग्रेश इन कलर, बहुत ही डार्किश ग्रे होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थंडरिंग एज वेल एज लाइटनिंग। सो द लास्ट वन हमारे कौन सी हैं? साइरस क्लाउड्स। सो साइरस क्लाउड्स सबसे टॉप पे पाए जाते हैं। दे आर हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फीट से भी ऊंचा, इतनी ऊंचाई पे ये साइरस क्लाउड्स होते हैं। और ऐसी स्टडी की गई है कि ये ना ही सिर्फ हमारे अर्थ पे, बाकी के भी जो प्लैनेट्स हैं लाइक मार्स, सैटर्न, जुपिटर, नेपट्यून एंड यूरेनस, वहाँ पे भी साइरस क्लाउड्स पाए जाते हैं। एंड साइरस क्लाउड्स आर मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स। आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द प्रोसेस प्रेसिपिटेशन अर्लियर, कि जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो ये स्नो वगैरह क्लाउड से कैसे आती है। जब हमने पढ़ा था कि जो गैशियस स्टेट के वाटर वेपर्स जब चेंज हो जाते हैं लिक्विड में और क्लाउड बना देते हैं, तब क्या बनते हैं?
हमारी कंडेंसेशन प्रोसेस से क्लाउड्स बनते हैं। लेकिन वही अगर और वाटर वेपर्स जो है गैशियस स्टेट से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट दैट इज आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो क्या होगा, हमारी स्नो होगी, स्नोफॉल नीचे गिरेगी। तो ये क्या प्रोसेस हो गया, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैशियस स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट इज प्रेसिपिटेशन। सो ये जो साइरस क्लाउड्स हैं ये किससे बने होते हैं, आइस क्रिस्टल से, एंड आर लॉन्ग थिन विस्पी वाइट स्ट्रीम्स हाई इन द स्काई। वाइट कलर के बहुत ही हाई स्काई पे अक्सर आपने देखा होगा, इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड थ्रू आई मीन इन अ प्लेन, तो आपने बाहर देखा होगा एक आइस, एक वाइट शीट आपके नीचे दिखेगी। वो सारे कौन से क्लाउड्स होते हैं, साइरस क्लाउड्स। नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू ट्रैवल बाय प्लेन सबको ज़रूर बताना कि ये जो क्लाउड्स नीचे हैं ये कौन से क्लाउड्स हैं, साइरस क्लाउड्स हैं। ये जैसे एक हॉर्स की टेल होती है या जो फेरीज के बाल होते हैं, लंबे लंबे बाल, एक ये वो भी शेप लेते हैं। आई शो यू विद द हेल्प ऑफ एन इमेज, या लाइक दिस। ये जो लंबे लंबे क्लाउड्स होते हैं दीज आर योर साइरस क्लाउड्स। और जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं काफ़ी हाइट्स पे, सो दीज आर द साइरस क्लाउड्स। I hope you understood everything and you like this video.